की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। Now you see there are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27 they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. They also know what is our capability. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक नया वेब सीरीज आया है जियो सिनेमा पर। उसका नाम है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। इस वेब सीरीज में आप देखेंगे जिमी शेरगिल को, आशीष विद्यार्थी को, लारा दत्ता को, आशुतोष राणा को और एक कलाकार है प्रसन्ना नाम के, उनको देखेंगे। और ये वेब सीरीज आपको उपलब्ध है जियो सिनेमा पर। IMDb पे इसका रेटिंग 8.3 है। इस वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है पुलवामा अटैक पर, जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। और उसी के 12 दिन के बाद हमने पाकिस्तान को जवाब दिया था, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक कहलाता है। अभी हम लोग थोड़ा डेप्थ में उस स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। फरवरी 14 को 2019 में जब हमारे सोल्जर्स काम के लिए जब ट्रैवल कर रहे थे, वन प्लेस टू दूसरे प्लेस में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक लाल कलर की गाड़ी जो एक्सप्लोजिव से लोडेड थी, वो आकर बस में कॉन्वो में घुस गई और उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। उसमें हमारे जो 40 सोल्जर्स थे वो थे। उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया देश के लिए। और बहुत अगर आप उस वक्त के इंसिडेंट्स को देखोगे तो ऐसा बोला जाता है कि इट वॉज इवन डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज देयर फेसेस। उनके शरीर के अवशेष को भी पहचानना बहुत मुश्किल था। यानी कि बहुत ही ऐसी परिस्थिति थी जो किसी भी फैमिली को अपने लोगों को देखने की ऐसा वक्त ना आए किसी पर, उस तरह का सिचुएशन था वो कि लोगों के जब आप अपने सबसे प्रिय आदमी को उसकी आखिरी वक्त में भी ना देख पाओ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा वो वक्त। और इंडिया ने इस चीज़ का जवाब दिया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में। तो ये स्टोरी उसी के आसपास फुल कैसे प्लानिंग हुआ था, पुलवामा में अटैक कैसे हुआ था, किसने किया था, फिर उसके बाद कंट्री की टॉप लीडरशिप यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको कैसे किस लेवल पर उन्होंने उसको हैंडल किया और कैसे हैंडल किया। और हमारे जो NSA है वो लोगों ने कैसे पूरी सिचुएशन को समझा, फिर उसके बाद कैसे उन्होंने रणनीति बनाई। ये पूरा एपिसोड उसी के आसपास घूमता है। हमले में पाकिस्तान का जैश-ए-मोहम्मद इन्वॉल्व था। और इंडिया ने अगर आप सर्च करोगे कि बालाकोट क्यों चुना, बालाकोट के पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न है। आप गूगल में सर्च करोगे व्हाई इंडिया चॉज बालाकोट, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि बालाकोट क्यों चुना गया। इंडिया ने तकरीबन 300 टेररिस्ट जो जैश-ए-मोहम्मद के थे उनको ध्वस्त कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। ये इसके एविडेंसेस है। फॉर एग्जांपल, इट टुक पाकिस्तान many days for them to show to the international media कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी जगह पे अटैक होता है, अगर कुछ नहीं होता है, तो द कंट्री इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वो वही रात को दिखा देंगे सबको। आ जाओ, आपको कल ही दिखा देते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर उनको वो लोकेशन में लेके आने के लिए काफ़ी टाइम लगा, उनको काफ़ी दिन लगे। तो उस दौरान उन्होंने वहाँ पर वाइट वॉश कर लिया होता है। तो ऐसा है। प्रोग्राम में जिमी शेरगिल एक
इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो रॉ की तरफ से हैं। और स्टार्टिंग में एक कश्मीरी सॉन्ग जैसा कुछ म्यूज़िक प्ले होता है, और जो यंग लड़के हैं जो रेड कलर की गाड़ी में हैं, ये वही गाड़ी है जो आखिर में कॉन्वे के अंदर घुस जाती है और ब्लास्ट होता है। जहाँ तक न्यूज़ में है, ये अर्लियर ये जब ये कॉन्वे जाती थी तो वो आजू बाजू के रोड्स में किसी को ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होती थी, बट बिकॉज ऑन ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट वो परमिशन दी गई थी, और उसके बाद ये हो गया। इसमें दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर है जिमी शेरगिल का, उनका नाम कश्यप है। अगर आप देखो तो ये कितने नुआंस्ड है। कश्मीर कश्यप क्यों नाम रखा गया होगा? कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर कश्यप ऋषि। मेरे को कश्यप मोर कहते थे, तो इसका सिग्निफिकेंस है नेमिंग का। इसमें आशुतोष राणा का कैरेक्टर है, वो एक आईएसआई का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उनका नाम होता है रकीब, एंड ही प्लेज द रोल ऑफ ए आईएसआई एजेंट। और ये प्रोग्राम में एक खासियत क्या है कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू प्रोग्राम जहाँ पर लोग ने चाइनीज एंगल को एक्सप्लोर किया है। दे आर शोइंग इस प्रोग्राम में उन्होंने एक चाइनीज जेल में या फिर चाइनीज लोकेशन में एक तालिबान के एक लीडर को, एक मर्सनरी को पाकिस्तान के जो कैरेक्टर प्लेड बाय आशुतोष राणा है रकीब, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाया है। इस प्रोग्राम में, इस वेब सीरीज में कुल मिलाकर 9 एपिसोड है, और लाल दत्ता इज वन ऑफ द मीडिया मैनेजर्स। एंड कैसे इसमें अभी के वॉर में कैसे मीडिया को मैनेज करना, ये 5th जनरेशन वॉर है जहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी अच्छे से बताया है। स्टोरी ऐसा है कि इट गोज फ्रॉम द पुलवामा अटैक टू बॉम्बिंग बालाकोट, एंड इट गोज बियॉन्ड। उसके लिए ये जो बियॉन्ड वर्ड यूज़ किया बराबर है। इस प्रोग्राम में ये भी बताया है कि कैसे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जी ने F-16 को उड़ाया, उसको गिराया। इस प्रोग्राम में उन्होंने ये चीज़ को अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है कि एक अच्छा लीडरशिप होना कितना इम्पोर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो डिसीजन ले सकता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था वो टाइम पे। देखो ध्यान से, तो 15 मिनट्स 25 सेकेंड पे एक सेंटेंस है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम उस लोकेशन में सीपैक के उस लोकेशन में, सीपैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसमें लोग बताते हैं कि वो लोग चाइना को इनडायरेक्टली थ्रेट करते हैं, बिकॉज चाइना का इन्वेस्टमेंट है क्लोज टू $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो अभी सीपैक, अभी करंटली सीपैक इज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी वहाँ पर। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट को चाइना सिक्योर करने के लिए कोई भी लेंथ तक जाएगा, तो वो लोग बोलते हैं कि इंडियन प्लान इज टू थ्रेटन चाइना दैट वी आर गोइंग टू अटैक इट। और ये लोग वर्ड यूज करते हैं जो है ब्लफ। सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट एपिसोड नंबर 5, 15 मिनट्स 25 सेकेंड्स। वहां पर बोलते हैं वी आर नॉट गोइंग टू अटैक, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लफ। मगर क्या ये स्टेटमेंट जो पाकिस्तानी MNA था, जिसकी वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी, उसके साथ मैच करता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी MNA ने तो बोला है पार्लियामेंट में कि जो आर्मी के चीफ थे उनके पैर हिल रहे थे बिकॉज इंडिया वॉज गोइंग टू अटैक विद ब्रह्मोस मिसाइल एट 9 PM, and that is exactly the reason why they had to free and release our pilot. So anyone who is watching this will definitely go through this memory of seeing the Pakistani MNA speaking these lines. On a whole, the whole episode start से लेके end तक अच्छा है, except एक सीन है जहाँ पर हमारे 2 एजेंट्स उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि दे आर एजेंट, इंडियन एजेंट्स, और वो लोग अपने जान बचा के आते हैं। तो उसमें जो फाइटिंग सीन्स है, यानी कि ऐसा है कि एक ओपन जीप में ये लोग भाग रहे हैं, 2 बाइक फॉलो कर रही हैं मशीन गन के साथ, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू शूट दिस गाइस।
वो थोड़ा रियलिस्टिक होता तो और अच्छा होता. अपार्ट फ्रॉम दिस टू सीन्स द होल एपिसोड स्टार्ट टू एंड तक काफ़ी अच्छा है. वन टाइम वॉच है, सेकेंड टाइम देखने की इच्छा नहीं होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो FATF का जो इवेंट है, FATF में जाते हैं इंडिया विद ऑल द प्रूफ्स, वहाँ पर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान goes in the grey list and because of that economic sanctions होता है. With this we come to the end of this particular video. See you again. Take care. Till then, bye bye.